इस भागवत की कथा को सुनने से कैसे कैसे प्राणी जो है वो तर जाते हैं। कौन कौन से प्राणी तर जाते हैं। सनत कुमार जी महाराज सनकादिक जी बोले, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। हे नारद जी, जो लोग सदाचारहीन हैं, दूसरों की निंदा करने वाले हैं, पाप करने वाले हैं, मदिरा पान करने वाले हैं, माता पिता की निंदा करने वाले हैं, दूसरों को देखकर जलने वाले हैं, ऐसे आदि आदि जितने भी प्राणी हैं महाराज, ये सब सप्ताह वाचन भगवान की पावन भागवती कथा को सुन करके सबके पाप जो है वो समाप्त हो जाते हैं। इस भागवत कथा को सुनकर चाहे जैसा प्राणी हो, पतित से पतित हो, लेकिन वह पतित से पावन बन जाता है। भगवान की ऐसी कृपा है, भागवत जी की ऐसी कृपा है कि कितना भी क्यों ना पापी हो, अत्याचारी हो, दुष्ट हो, आतताई हो, लेकिन जब भगवान की शरण में आ जाता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। और मैं आपको बड़ा ही एक प्राचीन समय की बात इतिहास सुनाता हूँ। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतसमार्ते सुनिष्णातो द्वितीव इव भास्करः। हे नारद, तुंगभद्रा नदी के किनारे पत्तानपुर नगर गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण महाराज धनवान तो थे, परंतु भिक्षा मांग करके, पांडित्य कर्म करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। इस प्रकार से महाराज आत्मदेव का जीवन था। आत्मदेव का जीवन, वो धनवान होकर के भी भिक्षा यापन करते थे और भिक्षा यापन करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। सनकादिक जी महाराज नारद जी से कहते हैं, ये तो बेचारे बड़े सरल थे, परंतु इनकी जो पत्नी थी वो धुंधली, जैसे उनका नाम था वैसे ही उनका काम था। धुंधली, धुंधली अर्थात गंदा, जो दिखाई न पड़ी, साफ साफ धुंधला दिखाई पड़ी। इनका नाम धुंधली, इनका काम भी धुंधला ही था सारा। ये महाराज दुष्ट स्वभाव वाली थी, झगड़ा लड़ाई करने में बहुत अग्रगण्य थी, झगड़ा लड़ाई करने में बहुत तेज थी। और आत्मदेव जी बेचारे बहुत सीधे साधे ब्राह्मण थे। इनका महाराज विवाह हुआ, लेकिन विवाहोपरांत बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन इन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इन्हें जब कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो इन्होंने बहुत दान उद्यान भी किया, धन संपत्ति जो कुछ भी था दान दिया, यज्ञ किया, कर्म किया, फिर भी इन्हें कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। अंततोगत्वा ये थक हार करके इन्होंने सोचा कि अब मेरी कर्म में पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। एक दिन बड़े दुखी हुए महाराज, और दुखी मुद्रा में घर को छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े। घर को छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। सोचा कि अब मैं घर परिवार छोड़ करके कहीं बाहर चला जाऊंगा, अर्थात अपने प्राणों का समन कर दूंगा। घर से महाराज दुखी होकर के निकल लिए और थोड़ी दूर गए। कड़ी धूप महाराज, बड़े जोर की धूप थी, और प्यास से त्रसित होकर के, प्यास से पीड़ित होकर महाराज
बढ़ते जा रहे हैं। एक आगे सरोवर दिखाई पड़ा, तालाब, और वहां पर उन्होंने जल ग्रहण किया, पानी पिया, और उसके बाद थोड़ा सा आगे निकल कर गए, एक वृक्ष के नीचे वहीं पास में बैठ गए। और जब बैठ गए उसी बीच थोड़ी देर बैठे रहे, एक सन्यासी बाबा मार्ग से गुजरे। सन्यासी बाबा जब गुजरे, देखा कि सन्यासी बाबा जा रहे हैं, उन्होंने भी जल को ग्रहण किया और उसके बाद रास्ते से होकर के जा रहे थे। आज आत्मदेव ने देखा कि अभी सन्यासी बाबा चले जाएंगे, इससे पूर्व मैं उनके पास चला जाऊं। आज महाराज सन्यासी बाबा के पास आत्मदेव जी पहुंचे और हाथ जोड़ करके खड़े हैं। मुख से कुछ बोला नहीं जा रहा है। बहुत ज्यादा जब व्यक्ति दुखी हो जाता है ना, तो मुख से आवाज नहीं निकलती उसकी। आज आत्मदेव जी बेचारे परेशान हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अर्थात आत्मदेव जी रो रहे हैं। आज जब सन्यासी बाबा ने देखा तो पूछा, तुम कौन हो और किस लिए रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वं कात चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? स्वस्य दुःखस्य कारणम, आपके दुख का कारण क्या है? इस तरीके से आप दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आज जब सन्यासी बाबा ने प्रश्न किया, आत्मदेव जी महाराज परेशान तो हैं, लेकिन सोचा हो सकता है कि संत जी से मुलाकात हो गई है तो कुछ कृपा मुझे प्राप्त हो जाए, क्योंकि आज के कलयुग में भगवान के पार्षद जो है वो ब्राह्मण ही, संत ही हैं। इन्हीं के द्वारा जो है संदेशा भगवान तक पहुंचता है। संत जी से बताया महाराज कि मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसीलिए मैं दुखी हूं और इसीलिए दुखी मुद्रा में यहां पर बैठा हुआ हूं। इस प्रकार का जब भाव प्रकट किया, सन्यासी बाबा सुन रहे, उन्होंने कहा, महाराज मुझे पुत्र चाहिए, मैं पुत्र की इच्छा से बहुत परेशान हूं, मुझे पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा है, और अगर आपके पास ऐसा कोई उपाय हो तो कृपा करके मुझे बताइए। क्योंकि कहा जाता है कि जिसके घर में, जिसके कुल में कोई संतान ना हो तो उस कुल को धिक्कार है। धेग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहं च प्रजां विना धिग धनं च नपत्यस्य धिग कुलं संतप्ति विना। प्रभु, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है, और पुत्र के ना रहने से प्रभु मैं अपने प्राण को यहाँ पर रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है मेरे प्राण पखेरु जो उड़ जाएंगे। सन्यासी बाबा ने कहा, पुत्र के लिए व्यर्थ में परेशान हो रहे हो तुम, सन्यास में ही सर्वथा सुख है, पुत्र में कोई सुख नहीं है। संसार की माया से आप तो परे हो और परे ही रहो, क्योंकि सन्यास में ही सर्वथा सुख है। सन्यासी बाबा ने समझाया, लेकिन महाराज आत्मदेव ने एक भी बात नहीं सुनी। कहा, प्रभु ऐसा मत कहिए, आप तो संत जन हैं, आपको धैर्य दिलाना चाहिए। सन्यासी बाबा ने देखा आज ध्यान लगा करके, तो कहा, ब्राह्मण देवता, तुम इस जन्म की पुत्र की बात कर रहे हो, मैं तो देख रहा हूं कि तुम्हारी भाग में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं लिखा है, 7 जन्म तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी तुम्हें। जब इस प्रकार से कहा, आत्मदेव ने सुना, आत्मदेव जब तो और दुखी हो गए। कहा, प्रभु मुझे मानो चोट ऐसे लगी, घाव हुआ है और आप घाव पे नमक छिड़क रहे हैं। प्रभु मैं तो एक जन्म के लिए परेशान हूँ और आप 7 जन्मों की बात बता रहे हैं। अब तो मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान आप दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में ही अपने प्राणों का समन कर दूंगा, अपने प्राणों को यहीं पर त्याग दूंगा।
फिर भी सन्यासी बाबा सुन रहे बोल रहे भैया सन्यास में ही सर्वथा सुख है, पुत्र के मोह में मत परेशान हो। राजा सगर को देख लो, पुत्र के मोह में ही उन्हें परेशान होना पड़ा, पुत्र में कोई सुख नहीं है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरते दृढ़ाई। सन्यासी बाबा ने महाराज बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव जी नहीं माने। कहा प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, केवल मुझे संतान चाहिए बस, और मुझे संतान आप देंगे चाहे जहां से देंगे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सन्यासी बाबा ने कहा भैया ब्रह्मा के लेख को कभी मिटाना नहीं चाहिए, जो भाग्य में लिखा है मिलेगा वही, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता है। और अगर लेखनी से ज्यादा आप कुछ करोगे तो उसमें सुख नहीं है, अर्थात दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। फिर भी चलो अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें पुत्र जरूर दूंगा, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आज महाराज सन्यासी बाबा ने ध्यान लगाया और भगवान का प्रसाद एक फल उठा करके आत्मदेव जी के हाथ में दिया और फल को देते हुए कहा इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और खाएगी 1 वर्ष तक। इसमें कुछ विधि विधान है, इसको ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से कार्य को करेगी तो बड़ा ही सुंदर एवं निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। सत्यम शौचम दया दान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मलः। 1 वर्ष तक सत्य बोलना पड़ेगा, सत्यम। अब सत्य की बात सुनी महाराज, आत्मदेव जी ने सोचा कि पुत्र तक तो ठीक था, पुत्र मैं लेने की इच्छा किया और सन्यासी बाबा दे भी रहे हैं, लेकिन सत्य की अगर बात आती है तो मेरी पत्नी दिन भर में कहीं एक आध बात सत्य बोल दें तो जानो बहुत बड़ी बात है, वरना दिन भर तो वो झूठ ही बोलती हैं। दिन भर उनके मुख से झूठा वचन ही निकलता है, सत्य कहीं गलती से निकल गया तो कोई बात नहीं, बहरहाल चलो कोई बात नहीं। कहा ठीक है बाबा सत्य बोला जाएगा 1 वर्ष तक। बाबा ने कहा शौचम, सत्य तो हो गया लेकिन शौचम 1 वर्ष तक पवित्रता करनी पड़ेगी, पवित्रता के साथ रहना पड़ेगा, स्नान आदि क्रिया ध्यान देना पड़ेगा। आत्मदेव ने कहा शौचम, सत्य तो मान लीजिए किसी तरीके से हो जाता, लेकिन शौचम जे 1 महीना नहात न हो भैया का कह दी जाए रोज नहा तो का हो, कहीं शौचम की बात आती है। चलो फिर चलो दांत को दबाया, कहा बाबा ये भी होगा चलो। बाबा ने कहा दया, 1 वर्ष तक दया करनी पड़ेगी। भिखारी को देखो भीख दो, गिरते को उठाओ, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, इस तरीके का कार्य 1 वर्ष तक करना पड़ेगा, दया करनी पड़ेगी। दया चलो थोड़ा थोड़ा इधर उधर सटके मटके कहा चलो महाराज ये भी होगा किसी तरीके से। अब दान की बात आई, महाराज ने कहा दान भी करना पड़ेगा 1 वर्ष तक। बाबा ने कहा वो एक दूसरे की सामग्री पाए छीन न ले वही जानो कम है, किसी का सामान देखकर वो छीन न ले यही समझ लो कम है, दान की तो बात है छोड़ो। फिर भी चलो जैसे तैसे इन प्रकार होगा। महाराज आज फल को हाथ में आत्मजीवन का 1 भक्त तो भोजन 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की सेवा करनी पड़ेगी। वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः, अगर 1 वर्ष तक ऐसा वो कार्य करेंगी तो 3 पुत्रोति निर्मलः, सुंदर निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जब सन्यासी बाबा ने कहा और ऐसा कह करके फल को दे करके अंतर ध्यान हो गए और आत्मदेव जी फल को लेकर महाराज घर पर आए। घर पर आए
और अपनी पत्नी धुंधली को ला करके फल दे दिया। कहा इस फल को तुम खा लो, इसे खाने से संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है, फल को दे दिया बाबा ने और धुंधली ने ले लिया। उसके बाद बाबा जी बाहर चले गए। धुंधली ने फल को लिया और ले करके विचार करने लगी कि जब मैं फल खाऊंगी, गर्भ में मेरे बालक आएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, मैं शक्तिहीन हो जाऊंगी, उठ बैठ नहीं पाऊंगी, बड़ी परेशानी होगी। ऐसा विचार किया और विचार करके महाराज बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी। घर में चिल्लाने लगी। पड़ोसन जो थी इधर उधर की सब दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ क्या हुआ? कहा कुछ हुआ नहीं है, होने वाला है। कहा क्या? कहा बाबा ने ला करके पंडित जी ने फल दिया है, कहा इसे खा लो, इसे खाने से संतान की प्राप्ति होगी। तो पड़ोसियों ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है भाई, फल लाया है तो फल खा लो, अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो फल को खा लो, संतान की प्राप्ति होगी, कोई बुरा थोड़ी ना कुछ होगा। कहा खाना तो आसान है, खा लिया जाएगा, लेकिन इसको निभाना बड़ा कठिन है महाराज। आज जब इस प्रकार की बात बताई, लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते, बंध्यावा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। कहा अगर शायद संजोग कहीं से बालक हो भी गया तो बालक के लालन पालन पोषण में बड़ी तकलीफ होती है। खुद को गीले में सोना पड़ेगा और उसको सूखे में सुलाना पड़ेगा, ये परेशानी सहनी पड़ेगी। उसको टाइम से भोजन पानी, अपना ख्याल छोड़ो उसका ख्याल रखना पड़ेगा, ये सब परेशानी ही तो है। सखियों ने कहा भाई गजब परेशानी इसकी, अगर ऐसा कोई सोचे तब तो फिर सब सखियों ने सहेलियों ने कहा भैया चलो इनके घर से इनकी जो इच्छा सो करने दो। कहा आप लोग मजाक में ले रही हैं, अगर कहीं से मान लो मेरे उदर में बालक रहा और घर में मानो आग लग गई, सब लोग तो भाग जाओगे, मैं इसी में जलकर राख हो जाऊंगी। अब मान लीजिए कहीं उसी बीच में मेरी ननद आ गई, तब तो मेरा जीवन भर की कमाई सब गायब कर देगी, मेरे घर से सब उठा ले जाएगी। इस प्रकार की महाराज अनेकों बात धुंधली ने व्यक्त किया है। समस्त सखियां उनकी जितनी भी थी महाराज पड़ोसन सब वहां से चली गईं। इन्होंने फल को नहीं खाया, फल रख दिया। बाबा जी आए, पूछा, बता दिया हाँ मैंने फल को खा लिया है। 3 महीने बाद इनकी बहन जी आई। इनकी बहन जी आई, बहन बहन का रिश्ता खूब चलता है हाँ जम करके। बहन जी जब 3 महीने बाद आई तो बहन जी ने देखा, बहन जी तुम्हारा शरीर पीला क्यों पड़ रहा है? अब जब इस तरीके से पूछा तो बहन जी ने बहन जी को बताया कैसी ऐसी बात है, पूरी बात बता दी कि फल दिया है, कह रहे हैं खा लो, संतान की प्राप्ति, सारी बात को बता दिया। कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो बहन जी उनकी आई थी बोली जिस समय 3 महीने तुम्हें फल लिए हुआ है और 3 महीने का बच्चा मेरे उदर में पल रहा है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस फल को तुम मत खाओ, जब मेरे संतान होगा तो मैं ये संतान आपको दे दूंगी और बाबा से बोल देना कि ये मेरा संतान है। और तब तक के लिए इस फल को जो है अपनी गैया को खिला दो, क्योंकि वह भी तो बांझ ही है और इसका चेक भी हो जाएगा। फल को महाराज आज गैया को खिलवा दिया और सारी बात साठ गांठ सब इनकी बन गई। बहन जी अपने घर चली गई। बाबा जी पूछते हाँ बिल्कुल एकदम सब चकाचक। बाबा जी लाती सामग्री और पंडिताइन धुंधली जो है तो खाती पीती बिल्कुल मस्त रहती, किसी चीज की कोई चिंता नहीं रहती। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्य धुंधलिं ददौ। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय आया कि धुंधली की बहन को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब धुंधली की बहन को पुत्र की प्राप्ति हुई,
धुंधली ने अपने पति के द्वारा पुत्र को जो है बहन के यहाँ भिजवा दिया। पुत्र बहन के यहाँ धुंधली के पास आ गया, और जब धुंधली के पास आ गया तो धुंधली ने अपने स्वामी जी से बताया। जब स्वामी जी को पता चला कि हमारे यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़े बेचारे खुश हुए, खूब दान उद्यान उन्होंने किया है महाराज। और धुंधली ने अपने पति आत्मदेव जी से कहा कि ऐसा है कि लालन पालन पोषण में बड़ी परेशानी हो रही है, इसके लिए जो है मेरी बहन को बुलवा लिया जाए, वह लालन पोषण कर देगी, लालन पालन हर बढ़िया ध्यान से सुरक्षित रखेगी बच्चे को अपने। अब आत्मदेव जी ने कहा बच्चे की जब सुरक्षा होनी है तो बुला लिया जाए। वो नहीं समझे कि बात इसमें थोड़ा इधर उधर है, बात समझे नहीं, उनको बुला लिया गया। अब बहन जी इधर लालन पालन करने लगी। कुछ समय निकला, बाबा जी ने सोचा कि नामकरण संस्कार कर दिया जाए बच्चे का। नामकरण संस्कार करने के लिए जो महाराज बैठे, नामकरण संस्कार करने के लिए पहले आजा पिताजी के नाम से जो है वो नाम बच्चे का रखा जाता था। अब जब नाम खोजा जाने लगा आत्मदेव जी के नाम से, तो आत्मदेव जी का जब बच्चा हो तब उनके नाम से वो नाम मिले। अब मिल ही नहीं रहा है नाम, बेचारे परेशान, इधर पंचांग पलटे, उधर पलटे, इधर पत्र, एक पेज इधर, एक कुछ समझे में ना आए। अब धुंधली ने देखा कि नाम रखा जा रहा है, दौड़ी दौड़ी आई, बोली पुत्र को मैंने जन्म दिया है कि आपने? हमने जन्म दिया है, इसलिए इसका नाम जो है वो मेरे नाम से रखा जाएगा। कहा इसका नाम मेरे नाम से रखा जाएगा। आज महाराज आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी धुंधली के नाम से पुत्र का नाम भी रख दिया, उसका नाम धुंधकारी रख दिया गया, धुंधकारी नाम रख दिया। ठीक त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो सुसवेर भकम सर्वांग सुंदरम द्रव्यम निर्मलम कनक प्रभम। ठीक इसके 3 महीने बाद जो कि गऊ को फल खिलाया गया था, उस गऊ को महाराज एक सुंदर दिव्य बालक, गऊ ने दिव्य बालक को जन्म दिया है आज। और वह बालक ठीक एकदम मनुष्य की तरह, उसका केवल कान जो है वो गऊ की तरह थे, इसलिए जब उसका नामकरण संस्कार होने लगा तो गऊ के तरह कान होने से उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया, गौ की तरह कान वाला। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। उनका नाम गोकर्ण जी रख दिया गया। और धीरे धीरे महाराज समय बीतता गया। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। गोकर्ण जी महाराज तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज अच्छे विचार वाले, उनके पास सद्बुद्धि, ज्ञानवान पंडित विद्वान हो गए। लेकिन जो धुंधकारी महाखलः, धुंधकारी जो है वो बहुत दुष्ट हो गया, इतना आतताई हो गया कि महाराज गांव में बच्चों के साथ खेलता, एक दूसरे के बच्चों को उठा करके ढकेल देता, गड्ढे में गिरा देता, कुएं में फेंक देता, घर में चोरी कर लेता, प्रवेश कर जाता। उसका काम सब उल्टा सीधा हो गया, दुष्कर्म करने लगा। और गोकर्ण जी महाराज ज्ञानवान पंडित हो गए, धुंधकारी दुष्ट निकल गया। तेन वैश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम चुनासितम एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। धुंधकारी महाराज वैश्याओं के जाल में फंस करके अपने पिताजी की, आत्मदेव जी की सारी संपत्ति जो है सो नष्ट कर डाली। एक दिन तो महाराज यहाँ तक कि धुंधकारी ने अपने पिता आत्मदेव को डंडे से मार भी लगाई, मारा पीटा। और उसके बाद जितना बर्तन बढ़िया, जितना भी सामान घर में बचा हुआ सबको ले जाकर के उन्होंने बेच दिया। धुंधकारी ने सब कुछ बेच दिया और बेच करके पिताजी की सारी संपत्ति को स्वाहा कर दिया। ऐसे ऐसे भी महाराज पुत्र होते हैं। अगर किसी की अच्छे पुत्र निकल गया, संतान अच्छा निकल गया, तब तो नाम रोशन हो गया। और कहीं दुष्ट प्रकृति का निकल गया तो नाम फिर अच्छे से रोशन हो जाता है।
नाम होता है अच्छे का भी बुरे का भी, ये भी जान लीजिए। नाम दोनों का होता है, प्रचार दोनों का होता है, बस किसी का दूसरे तरीके से होता है, किसी का दूसरे तरीके से होता है। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। एक पिता के 4 संतान, कोई जरूरी नहीं चारों पंडित निकल जाएं। पृथक पृथक गुणशील, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। कोई पंडित निकलेगा, कोई चोर निकलेगा, कोई डकैत, कोई भिखारी। इसी तरीके से महाराज धुंधकारी वैश्याओं के संग में लग गया और पिताजी को मारा पीटा, सारी धन संपत्ति पिताजी की जितनी थी सब बिगाड़ दिया, सब बेकार कर दिया। और ऐसी स्थिति देखकर, ऐसा दृश्य देखकर महाराज आत्मदेव जी को बड़ी गलानी हुई, बड़े परेशान हो गए। और जब परेशान हो गए तो दुखित मुद्रा में गौशाले में जाकर के बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। रोने लगे कि सन्यासी बाबा ने आज ठीक कहा था कि सन्यास में ही सर्वथा सुख है, पुत्र के चक्कर में ना पड़ो। आज आत्मदेव जी को सन्यासी बाबा की बात याद आई। उन्होंने कहा बाबा जी ने ठीक समझाया था कि पुत्र से तो दुखदाई है महाराज, पुत्र तो दुखदाई है, माया के जाल में मत फंसो, तुम तो माया से परे ही ठीक हो। भगवान के नाम ही हरदम जपो और उसी में आपको हमेशा सुख मिलेगा। आत्मदेव जी महाराज गौशाले में बैठे रो रहे थे। गोकर्ण जी ने देखा, गोकर्ण जी आए, देखा कि मेरे पिताजी रो रहे हैं। तत पिता कृपण प्रोक्षैर धनहीन दुरोधहा वंदत्यम तो समीचीनम कुपुत्रो दुःखदायकः। रो रहे कुपुत्रो दुःखदायक। महाराज अगर पुत्र सुख बड़ा सुखदाई, सुख की आसित जो मेरे भाई, सुख की आसित जो मेरे भाई। हो ये जगत बड़ा दुखदाई, हो ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आसित जो मेरे भाई, सुख की आसित जो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ। कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, अब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई हो, परछाई भी होती पराई, सुख की आसित जो मेरे भाई, सुख की आसित जो मेरे भाई। दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते, दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते, दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। बस रीत यही चली आई,
बड़ा दुखदाई, हो ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई, 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 सुख की आस तजो मेरे भाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सांवरिया सरकार जय। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं, आज महाराज आत्मदेव जी बैठे रो रहे हैं और गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने पिताजी से कहा, पिताजी आप व्यर्थ में परेशान हैं, आप दुख से बिल्कुल अलग हट जाइए। पिताजी ने कहा, ऐसा कैसे होगा? दुख से छुटकारा पाने के लिए गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप जंगल को चले जाओ, इस संसार से थोड़ा दूर मोह माया को त्याग करके जंगल की ओर जाओ और वहां पर जाकर के महाराज भगवान की शरण लो, भगवान का जप करो, भगवान का तप करो, जिससे उद्धार हो और उसी में ही सर्वथा सुख है। आज महाराज गोकर्ण की बात को मानकर आत्मदेव जी घर परिवार को समस्त मोह माया को त्याग करके जंगल की ओर गए और जंगल में जाकर के महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पारायण करके भगवान की शरणागति प्राप्त कर ली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ पर शरणागति आत्मदेव जी ने प्राप्त कर ली और जिस समय महाराज इधर घर पर, अब तो पिताजी के ना रहने पर महाराज धुंधकारी और निरंकुश हो गया और खुलकर अपराध करने लगा। एक दिन की बात, अपनी मैया को, अपनी माता धुंधली को उन्होंने बहुत पीड़ा पहुंचाई। महाराज अपनी माता धुंधली को खूब डांटा पीटा, अपनी माता धुंधली को खूब डांट फटकार लगाया कि तूने घर धन को कहाँ रखा है, जो भी धन घर में बचा हुआ है सब उठा करके मुझे दे दो, तुमको अब धन की कोई जरूरत नहीं है, धन की अब मुझे जरूरत है। इस प्रकार से महाराज अपनी मैया को फटकार लगाई और जो महाराज फटकार लगाई मैया डर गई। रात्रि में धुंधली मैया डर की मारी इधर उधर सकपका रही थी, इधर उधर आंगन में घूम रही थी, वहीं पास में कुआं था। रात्रि में महाराज अंधेरे में देख ना सकी और उसी कुएं में गिर पड़ी और उसका प्राणांत हो गया। आत्मदेव जी का भी महाराज प्राणांत हुआ और इधर धुंधली का भी हो गया। जिस समय गोकर्ण जी को यह सब पता चला तो वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, क्योंकि गोकर्ण जी का किसी चीज से कोई विशेष मतलब नहीं था। समदर्शी इच्छा कछुना ही, उनके लिए तो हर कोई बराबर है। जो समदर्शी होता है उसके लिए हर व्यक्ति एक बराबर होता है। गोकर्ण जी को विशेष किसी बात का दुख नहीं था। वे बेचारे माता पिता की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। जैसे आज हम लोग गया जगन्नाथ आदि तीर्थ स्थल में जाते हैं। गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थिता, ना दुखम ना सुखम तस्य, ना वैरी ना पिबांधवः। गोकर्ण जी का ना तो कोई मित्र था ना तो कोई शत्रु था, फिर भी वे महाराज यात्रा के लिए निकल पड़े और धुंधकाई अब तो और बिल्कुल भी मुक्त हो गया। और मुक्त होकर के महाराज घर में 5 वैश्याओं को ला करके रख लिया निसंकोच। अब तो ना घर में माता है ना तो पिता है। देखो, अगर लायक पुत्र होता है तो माता पिता के ना रहने पर वो सारी जिम्मेदारी समझता है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आगे का कार्य कैसे चलेगा, अच्छा कैसे होगा। लेकिन जो दुष्ट होता है उसे अच्छा कुछ नहीं समझ में आता। अब तो बस मैं ही मैं हूँ, मैं केवल अकेला हूँ, मेरी जो इच्छा हो मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ।
वह तो बिल्कुल निरंकुश हो गया महाराज और अपने मन की मनमानी करने लगा। घर में ही 5-5 वैश्याओं को लाया और ला करके घर में ही रख लिया, घर में रख लिया और वैश्याओं के साथ महाराज रहने लगा, निसंकोच रहने लगा और समस्त वैश्याओं के पालन पोषण के लिए दूसरों के यहाँ चोरी करता। अब तो कोई साधन नहीं बचा, उसके घर में जितनी धन संपत्ति थी सब पहले ही गायब हो गई। अब उसके पास एकमात्र रास्ता बता कि वो चोरी करे। अब तो वो इधर उधर चोरी करने लगा, दूसरों के घर में जाता, चोरी करता, लाता, वैश्याओं को खिलाता, वैश्याएं उसी से अपने पेट को भरती थी। एक दिन की बात महाराज, वैश्याएं बैठी पास में, विचार किया सब लोगों ने कि धुंधकारी जो है रोज प्रतिदिन चोरी करता है और अगर किसी दिन यहाँ पकड़ा गया चोरी में, अगर किसी दिन यहाँ पकड़ लिया गया तो यह हम लोगों का भी नाम बताएगा। यही लोग कहते हैं जा करके लेकर आओ, और जब मेरा नाम बताएगा तो हम लोग भी फंसेंगे और हम लोग भी मारे जाएंगे। इससे अच्छा है अब धुंधकारी को समाप्त कर दिया जाए। सब लोगों ने कहा भाई ऐसा कैसे होगा? कहा ऐसा ऐसे होगा कि इनको राजा साहब के यहाँ भेज दो चोरी करने के लिए, और राजा साहब के यहाँ भेज दो, सारी सामग्री एक ही दिन में सब उठा लाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा धन जो है वो राजा के यहाँ ही होता है। कहा राजा के यहाँ भेज दो, सारा धन चुरा करके ले आए। चोरी करने के लिए भेज दिया। धुंधकारी को क्या, जो वैश्यावृत्त, जो दुष्ट जगह, गलत जगह फंस गया, उसके लिए फिर अच्छा और बुरा कुछ दिखाई नहीं पड़ता महाराज। कहा जाता है जाको दुख दारुण प्रभु देहि, ताकि मति पहले हर ले। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं उसकी बुद्धि पहले ही सब क्षीण हो जाती है। अब उसे अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। राजा के यहाँ चोरी करने के लिए चला गया, धन चुरा करके लाया और ला करके वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने धन को रखा और धुंधकारी लेट गया, विश्राम करने लगा, सो गया। रात्रि हुई, वैश्याओं ने विचार किया अब इसका प्राणांत कर देना चाहिए। आज महाराज धुंधकारी खाट पर लेटा रहा चारपाई पर, वैश्या लोग रस्सी उठाई, रस्सी से उठा करके धुंधकारी के दोनों पांव को, हाथ को महाराज जकड़ करके चारपाई में बांध दिया और बांध करके आग के जलते हुए गरम गरम अंगारे को उठा करके धुंधकारी के मुख में डाल दिया। और धुंधकारी महाराज चिल्लाता हुआ, कराता हुआ, बिलखता हुआ अपने प्राणों को आज त्याग दिया। धुंधकारी के प्राण जो है प्राण पखेरु उड़ गए और समस्त वैश्याएं, जितनी 5 वैश्याएं थी, सारी धन संपत्ति को लेकर के धुंधकारी को वही आंगन में गाड़ दी। धुंधकारी को वही गड्ढे बना करके आंगन में ही दफना दिया और स्वयं जितना धन संपत्ति था सब लेकर के वहां से रफ्फू चक्कर हो गई। इसीलिए कहा जाता है स्त्रीणां नैव विश्वासं दुष्टानां कारयेद बुधः, विश्वासे या स्थितो मूढ़ः, सा दुःखे परिभूयते। स्त्रीणाम नैव विश्वासम, दुष्ट स्त्री का कभी संग नहीं करना चाहिए और दुष्ट स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो दुष्ट स्त्री का संग करता है और जो दुष्ट स्त्री का विश्वास करता है उसकी भी दुर्दशा, उसकी भी दशा से धुंधकारी के ही जैसी होती है, उसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए महाराज कभी दुष्ट स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। विश्वासे या स्थितो मूढ़ा सा दुःखै परिभूयते। अगर गलती से विश्वास कर लिया आपने दुष्ट स्त्री का कहीं से, तो आपको ठोकर खाना ही खाना है, उसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दुष्ट स्त्री का भरोसा बिल्कुल ना करे और हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर रहे। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, एक दिन गोकर्ण जी जब माता पिता की यात्रा से संपन्न हो यात्रा करके आए, घर में रात्रि में आए और रात्रि में वहीं चारपाई रखी, चारपाई बिछा करके वहीं आंगन में लेट गए अपने। और जो ही महाराज आंगन में लेटे, अब धुंधकारी विशाल काय प्रेत बना हुआ है। धुंधकारी रात में जो ही गोकर्ण जी महाराज लेटे हुए, धुंधकारी कहीं सिंह की आवाज में बोलता, कहीं से मृग की आवाज में बोलता।
कहीं हाथी की तरह बोलता, कहीं बंदर की तरह आवाज करता, चील कौवे की तरह आवाज करता। इस प्रकार नाना प्रकार के आवाज को करता और गोकर्ण जी को डरवाता। गोकर्ण जी को डराने का प्रयास करता कि गोकर्ण जी डर जाएं। जहां भूत रहता है वो अपना बसेरा वो भी करना चाहता है, इसमें केवल मैं ही मैं रहूं और कोई इसमें ना रहे। जिस प्रकार संसार के वासी अपने के लिए परेशान होते हैं, ठीक उसी तरीके वो लोग भी परेशान होते हैं। वो सोचा कि डरा दिया जाए और ये यहाँ से भाग जाए। लेकिन जब महाराज इस प्रकार की दहाड़ लगाई, गोकर्ण जी ने देखा। गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम कौन हो और क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? धुंधकारी बोलना चाह रहा है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि जब उसकी मृत्यु हुई तो गरम गरम आग के अंगारे मुख में डाल दिया गया, इसलिए महाराज धुंधकारी बोल नहीं पा रहा है। और जब धुंधकारी बोल नहीं पा रहा है, आज गोकर्ण जी ने कमंडल से जल निकाला हाथ में और जल को उठा करके वहां पर छिड़क दिया। और जो ही महाराज अभिमंत्रित करके जल को फेंका, धुंधकारी निष्पाप होकर महाराज रो रो करके बोलने लगा, अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वो नासितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। और अपने किए गए कर्मों के अनुसार आज मैं एक विशाल प्रेत बन गया हूँ। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जो भी जैसा करता है वो वैसा ही पाता है महाराज, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। कहा गया है कि मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता। जो भी जैसा कर्म करत है, जो भी जैसा कर्म करत है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का। जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की। पूरे पूरे हाथ उठा करके सभी लोग मस्ती में ताली बजाते हुए राजा क्या रानी, साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है, प्रभु की पुस्तक में लिखी सबकी कर्म कहानी, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवन।
कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया में, इसीलिए तो दुनिया में जगत सेठ कहलाता, हो मेरे मालिक के दरबार सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार सबका जीवन खाता। सभी लोग पूरे पूरे हाथ उठा करके बोल बांके बिहारी सरकार की ताली बजाते हुए। करते हैं फैसला सभी का प्रभु आसन पर डट के, करते हैं फैसला सभी का प्रभु आसन पे डट के, इनका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर कट के, इनका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर कट के। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक के दरबार सबका जीवन खाता, ओ मेरे मालिक के दरबार सबका जीवन खाता, मालिक के दरबार सबका जीवन खाता। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता, उतना ही को पाता, ओ मेरे मालिक के दरबार सबका जीवन खाता, ओ मेरे मालिक के दरबार सबका जीवन खाता, ओ मेरे मालिक के दरबार सबका जीवन खाता, ओ मेरे मालिक के दरबार सबका जीवन खाता। बोल बांके बिहारी सरकार की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, प्रभु आज धुंधकारी महाराज रोक रोक करके बोलने लगा, भैया मैं कोई और नहीं अपितु तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, जो कि अपने कर्मों के अनुसार कर्म करके आज मैं प्रेत योनि में आ गया हूं, आज मैं प्रेत बन गया हूं। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने गया श्राद्ध पिंडदान हर चीज किया, फिर भी तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ, आप लोगों के लिए तो मैंने इतना सब कुछ किया। कहा भैया आप गया श्राद्ध पिंडदान की बात कर रहे हैं, मुझे जल तक भी नहीं आ प्राप्त हो रहा, मैं तो केवल हवा लेकर के जी रहा हूं, हवा लेकर के अपने प्राणों को बचा करके रखा हूं, और आप पिंडदान की बात कर रहे हैं। गोकर्ण ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं भैया, रात भर के लिए मुझे समय दो, मैं सुबह आपके लिए विचार करके बताऊंगा, आपकी मुक्ति मैं अवश्य दिलाऊंगा। ऐसा विचार करके महाराज आज धुंधकारी जी अंतर ध्यान हो गए, जो प्रेत के रूप में धुंधकारी अंतर ध्यान हो गया। और गोकर्ण जी महाराज सुबह उठे, समस्त गांव वासियों से मिले, सबको बताया, और अपने तेज के प्रभाव से महाराज सूर्य भगवान को जिस समय अर्घ देने लगे, गोकर्ण जी सूर्य भगवान को प्रार्थना करके उनके रथ के वेग को महाराज आज रोक दिया है, और रोक करके सूर्यदेव भगवान से निवेदन किया, प्रभु हमारे भाई धुंधकारी की मुक्ति का कोई साधन बतलाइए, मेरे भाई धुंधकारी का कल्याण होना है, उसका कोई साधन बताइए। सूर्य भगवान को प्रणाम करके आज समस्त ग्रामवासियों के सामने गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, और समस्त ग्रामवासियों के सामने सूर्य भगवान ने आज उत्तर भी दिया है। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु
इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तुबे श्रुतम। सूर्य भगवान ने आज उपाय बतलाया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, भागवत कथा से ही तुम्हारे भाई की मुक्ति होने वाली है। इसलिए कहा जाता है गया दान पिंड दान सब कुछ कर लो, लेकिन भागवत कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। गया दान पिंड दान करने के बाद भी द्वार पर भागवत पारायण होना बहुत जरूरी होता है। बिना भागवत के गया दान गया जाने से और पिंड दान करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। आज महाराज इस समय सूर्य भगवान इति सूर्य बचा सर्वैर धर्म रूपम तो विश्रुतम, समस्त ग्रामवासियों के सामने उत्तर को महाराज रखा है। सूर्य भगवान ने ऐसी वाणी को सुन करके महाराज आज गोकर्ण ने सूर्य भगवान को प्रणाम किया। सूर्य भगवान पुनः आगे बढ़ गए। सब लोगों ने मिल करके महाराज भागवत कथा श्रवण करने का उपाय सोचा। गोकर्ण जी महाराज व्यास के रूप में व्यास मंच पर विराजमान हुए। सुंदर मंच बनाया गया। समस्त ग्रामवासी बैठ करके महाराज भागवत की कथा को श्रवण किए और धुंधकारी को भगवान की कथा श्रवण करने के लिए एक 7 गांठ का बांस गाड़ा गया। उसी में आकर के धुंधकारी जो है वो 7 दिन तक अनवरत कथा सुना। और आश्चर्य की बात यह रही कि ज्यों-ज्यों एक दिन कथा होती जाती त्यों तो एक गांठ बांस की ग्रंथि जो है वो फटती जाती। ऐसा आश्चर्य महाराज सब लोगों ने देखा। और विश्राम के दिवस क्या हुआ, 7 दिन पर्यंत जब भगवान की कथा परिपूर्ण भई, तब धुंधकारी जो है वो सप्त ग्रंथि को फाड़ करके महाराज बाहर एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ और भागवत जी की जय जयकार करने लगा। बोल भागवत भगवान की जय, भागवत जी की जय जयकार। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो वितता धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है यह भागवत की कथा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आज महाराज धुंधकारी ने कहा प्रभु ये भागवत की कथा धन्य है जो कि मुझे प्रेत की योनि से मुक्ति दिला दी। इस प्रकार से महाराज धुंधकारी ने खूब जय जयकार किया और समस्त ग्रामवासियों के सामने भगवान का खूब जयकार किया, खूब प्रणाम किया। गोकर्ण जी को भी प्रणाम किया। महाराज आपके कारण ही हमारा उद्धार हुआ है, अगर आप न होते तो मेरा कल्याण न होता। इस प्रकार महाराज जय जयकार कर ही रहे थे कि देखा आकाश मार्ग से सुंदर विमान चला आ रहा है। स्वर्ण से सुसज्जित विमान आया और जो विमान आया महाराज समस्त सभा के बीच में आया और वो धुंधकारी से कहा चलो विमान पर बैठो और ले चले तुमको। आज महाराज देखते ही देखते धुंधकारी जी विमान पर विराजमान हो गए, बैठ गए। और जब गोकर्ण ने ऐसा देखा तो विष्णु पार्षद से कहा प्रभु कथा तो सब लोगों ने सुना है, विमान एक लोगों के लिए क्यों आया है। जब इस प्रकार प्रश्न किया श्रवणम श्रम भागीन सर्वेषां हि दृश्यते फल भेदा कुतो जाता प्रब्रुवन्ति हरिप्रियः। श्रवणम समभागिन, सब लोगों ने बराबर की कथा सुनी है महाराज, जैसे इन्होंने सुनी वैसे उन्होंने सुनी। लेकिन महाराज विष्णु पार्षदों ने कहा प्रभु श्रवणम समभागिन, अगर सब लोग बराबर सुनते तो सबको फल मिलता। सब लोगों ने सुना जरूर महाराज कथा, लेकिन जिस तरीके से मन को लगाकर इन्होंने अनवरत ग्रंथि में बैठ कर की बांस के अंदर कथा सुनी, उस तरीके से कोई कथा नहीं श्रवण की। इसलिए इनके लिए भगवान का विमान आया है और ये बैठ कर के मोक्ष भगवान के धाम को जाएंगे। आप लोग पुनः भागवत की कथा करो और जब सब लोग तन मन धन से जिस तरीके से इन्होंने किया है उस तरीके से तुम लोग भी करो, पुनः जरूर हमको पूर्णतः विश्वास है कि भगवान स्वयं आप लोगों को लेने के लिए आएंगे। इस प्रकार से जब बताया धुंधकारी को लेकर के महाराज लेकर चले गए गोलोक धाम को और पुनः समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर के महाराज सार्वजनिक भागवत की कथा कर डाली। और जब भागवत कथा करी अंततोगत्वा विश्राम दिवस फिर वैसा ही हुआ जैसा धुंधकारी के लिए हुआ था आज। लेकिन उस दिन महाराज एक विमान आया, आज सबके लिए अलग अलग विमान सुसज्जित होकर स्वर्ण से सुसज्जित विमान आया और सबको महाराज विराजमान कराया गया।
जितने भी थे, यहाँ तक कि पत्तनपुर नगर गांव में जितने कुत्ता बिल्ली जीव जंतु थे सब महाराज आज गोलोक धाम को गए हैं। जिस तरीके से राम जी सरकार का जिस समय गोलोक धाम हुआ, गोलोक गमन हुआ, अयोध्यावासी सब साथ में गए राम जी के, ठीक उसी तरीका से आज गोकर्ण जी के साथ समस्त ग्रामवासी पत्तनपुर के नगरवासी सब साथ में गए हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। जिस तरीके से राम जी के साथ में गए उसी तरीके से गोकर्ण जी के साथ सबका आज महाराज गोलोक गमन हुआ है। वाताम्बुपर्णासन देह सोषडै अस्तपयोभिर्वरैश्च काल संजितैः योगैश्च संयाति नतां गतिं वै सप्ताह गाता श्रवणेन यान्ति याम्। इसलिए महाराज भगवान की जो कथा है वो निरंतर हम सभी लोगों को श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जन्म जन्म मुनि चितन कराही अंत राम कही आवत नाही। हम लोग जीवन पर्यंत भगवान का नाम जप करें, लेकिन ऐसा होता है बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विप्लात्मा यमलात्मा हैं जो कि निरंतर भगवान के नाम का सीताराम सीताराम सीताराम, लेकिन अगर भगवान नहीं चाहते हैं तो मरते समय भगवान का नाम मुख में नहीं आएगा, ऐसा होता है। इसलिए पूर्णतः विश्वास के साथ आप सभी जन से निवेदन, हमेशा जीवन पर्यंत भगवान का नाम हमेशा जपते रहिए। इस प्रकार से महाराज भागवत की कथा धन्य है। भागवत की कथा हर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है, हर व्यक्ति को सतमार्ग दिखाने वाली है। इसे श्रवण करने से महाराज समस्त पाप सत्ताप सब नष्ट हो जाते हैं। और कहा गया आख्यान में तत् परमं पवित्रम श्रुतम सुकृतये विदहे दघोघम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। भागवत की कथा श्रवण करने से समस्त पाप संताप जितने भी द्वेष हैं सब नष्ट हो जाते हैं। और विशेष करके कहा गया श्रुतम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमाहवे, विशेष करके अगर पितृपक्ष में भागवत का पारायण किया जाए तो उसका कुछ विशेष ही फल होता है। सुनने वाला भी मोक्ष को जाता है और पाठकर्ता भी मोक्ष को जाता है, भागवत पारायण करता भी। पितृपक्ष में इसका विशेष महत्व है महाराज, पितृपक्ष में विशेष करके भागवत का पारायण कराना चाहिए। और जो ऐसा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं संसार वासियों के लिए भी परिपूर्ण होती है। ऐसी भागवत की कथा है। भागवत की कथा महाराज, भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत, भा से भक्ति। सर्वप्रथम भागवत अगर सुनना है तो मन में भक्ति होनी चाहिए। राम कथा के 23 अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। जो भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हैं या फिर जो सुनेंगे उनके मन में भक्ति जरूर होनी चाहिए। और जिनके पास भक्ति नहीं है वो सुनने के अधिकारी है ये नहीं है। राम कथा के 23 अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। द्विजद्रोही न सुनायो कबहू सुरपत सरिस होय निर्जबहू। वो अगर राजा भी क्यों न हो, अपने देश का सम्राट हो, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान का प्रेमी नहीं है, तो भगवान की कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। भा से भक्ति और गा से ज्ञान। भागा, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, भागवता से तपस्या। अर्थात प्राणी के मन में जब भक्ति का उदय होगा तभी ज्ञान होगा। जब भक्ति आएगी तो ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तभी वैराग्य हो पाएगा, और जब वैराग्य होगा तभी तपस्या हो पाएगी, वरना तपस्या होना बहुत मुश्किल है महाराज। राम नाम करने के लिए 2 मिनट बैठो तो कोई इधर से फोन आएगा, कहीं इधर से फोन आएगा। पता लगा कोई रिश्तेदार आ गया, कहीं फोन आ गया, कोई बुला रहा है, फलाना धमाका। इस प्रकार जब ऐसा भगवान, यही सर आवत अति कठिनाई महाराज। जब भगवान का पूजन करो, कार्य करो ना, तो बहुत परेशानियां आती हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, आती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से सब हटती जाती हैं। ऐसी भगवान की कृपा है। सूत जी महाराज से उनका आदि विषय से भाग्य कहे ते भाग खुल जात भक्तन के, गा के कहे ते गुमान मिट जात हैं, वा के कहे ते वर्ण हो तभी भक्तन में,
और ताके कहे ते भव सिंधु तर जात है। भागी कहे ते भाग खुल जात भक्तन के, गा के कहे से गुमान मिट जात हैं। वा के कहे से वर्ण हो तो विष्णु भक्तन में, ताके कहे से भव सिंधु तर जात हैं। इस प्रकार की महाराज भागवत की महिमा है। आप सभी, मुझे पता है आप भक्ति भी करते हैं और ज्ञान भी आप लोगों को है, वैराग्य भी कर रहे हैं और यहाँ बैठकर तपस्या भी कर रहे हैं। जो भगवान की कथा श्रवण करने आए और बोले ना, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। मान लो ये कलयुग में भगवान की कथा जो श्रवण करने आए बोले ना, ससुरारी घाल चालना बतलाए जान ले, वो है सबसे बड़ा भक्त है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जहाँ भगवान की कथा हो, जहाँ भगवान का नाम हो, जहाँ भगवान का कीर्तन हो, वहां पर महाराज बोलना चालना ज्यादा नहीं चाहिए। जो यही कथा ही स्नेह समेता, कही है सुनी है सा मुझे सचेता।